कि जब मायावती के 6 महीने पूरे होने वाले थे, एक हफ्ता पहले मुझसे अटल बिहारी मिले और अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी दोनों मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब एक हफ्ता रह गया आपकी सरकार का, लेकिन हम चाहते हैं कि मायावती पूरे 5 साल राज करे। मैंने उनसे कहा कि वे बड़े मेहरबान कैसे हो गए आप लोग हमारे ऊपर, हमने तो 6-6 महीने का वादा किया है, इस मेहरबानी का कारण क्या है, इसके बदले में मुझे कुछ देना भी होगा। तो उन्होंने कहा कि देना नहीं लेना ही है। तो मायावती जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उसकी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और आप हमारे साथ मिलकर इस देश में कारोबार को चलाएं। मैंने सोचा कि भाई ये तो बहुत बड़ी शर्त है और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 6 महीने सरकार चलाकर हमने क्या क्या किया है, हमने क्या क्या किया है। और आप लोग कड़वे रस के घूंट पीते रहे हैं। 6 महीने में हम लोगों ने जो जो किया है, परिवर्तन चौक से शुरू करके अंबेडकर का स्मारक बनाने तक और बाकी जो काम हमारी सरकार ने किया है, आपने सब उसको बर्दाश्त किया है कौड़े कौड़े घूंट पीकर। जब जिस तरह से हमारा रवैया रहा तो बीजेपी कड़वे घूंट पीती गई और सिर्फ एक जगह उन्होंने हमारा विरोध किया, बाकी जगह नहीं। बाकी जगह वो विरोध करते गए। जब कैबिनेट का फैसला हुआ बाद में कहते रहे ठीक है हम साइन तो कर देंगे, लेकिन आगे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमने 6 महीने सरकार चलाई और 6 महीने सरकार चलाकर हम लोगों ने जो काम किया है वो मैं समझता हूँ कि बहुत सी सरकारें अपने बलबूते पर, अपने एमएलए के आधार पर तो इतना काम, इतना रिबेलियस काम, इतना विद्रोह का काम कोई सरकार अपने बलबूते पर बनाकर भी शायद नहीं कर सकती है। इसलिए जो लोग सोचते थे कि कांशीराम ने बीजेपी के साथ मिलकर ये सरकार क्यों बना ली है, और जैसे हमारा काम नजर आता गया वो कहते गए ये तो ठीक किया है, ये तो ठीक किया है। और 6 महीने के बाद उनको लगा कि ये सारे काम तो ठीक किए हैं, कहीं कांशीराम बीजेपी के साथ मिलकर कहीं चुनाव ना लड़ ले। तो मैंने अटल बिहारी आडवाणी से कहा कि बाकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन बीजेपी के साथ बीएसपी मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकती है।